नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपने ही एक सैटेलाइट को क्रैश करने वाली है और आज ही ये क्रैश किया जाएगा और इसी के साथ इसरो के इस सैटेलाइट का जो मिशन है वो एंड हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर ये जो सैटेलाइट है जिसका नाम है मेगाट्रोपिक 1, ये अपने ऑर्बिट से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा और फिर इस एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसरो अपने ही सैटेलाइट के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये जो मेगाट्रोपिक 1 नाम का सैटेलाइट था, इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 12, 2011 में इनटू लो अर्थ ऑर्बिट और ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES इन दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम था फॉर ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज। इनिशियली इस मिशन को प्लान किया गया था सिर्फ 3 साल के लिए, यानी इस सैटेलाइट की जो लाइफ थी वो 3 साल होने वाली थी, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और इस सैटेलाइट ने अपनी सर्विस लगभग 1 डिकेड तक यानी 10 साल तक दी। 2021 तक ये सैटेलाइट काम कर रहा था और लगातार वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया इसने विच सपोर्टेड रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स। लेकिन फाइनली अब इस मिशन का अंत होने वाला है और अब इसरो इस सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाकर इसको क्रैश करेगा। तो देखिए, काफी यूनिक इवेंट है, शायद आप लोगों ने पहले ऐसा इवेंट ना देखा हो। अगर बात करें सैटेलाइट की, इसका नाम है मेगाट्रोपिक 1। तो अभी मैंने बताया एक जॉइंट प्रोग्राम था इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच में। देखिए, इसके नाम पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है मेगाट्रोपिक। मेगा जो एक संस्कृत वर्ड है बादलों के लिए, एंड ट्रोपिक फ्रेंच भाषा में इसका मतलब है ट्रोपिक्स। अर्थ के ऊपर 2 इमेजिनरी लाइंस हैं, एक को कहा जाता है ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरी को कहा जाता है ट्रोपिक ऑफ कैंसर, और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एरिया है उनको कहा जाता है ट्रोपिक्स। इस स्पेसक्राफ्ट को यानी सैटेलाइट को इसरो ने ही बनाया था, बेस्ड अराउंड द IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग। इसी के अराउंड कई और सैटेलाइट बना चुका है इसरो पहले भी, और इस सैटेलाइट पर 4 इंस्ट्रूमेंट भी थे अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मीटियोलॉजिकल एंड ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर, अर्थ की जो ट्रॉपिकल बेल्ट होती है वो सूर्य से ज्यादा एनर्जी रिसीव करती है और कम एनर्जी वापस स्पेस में छोड़ती है, और ये जो एक्सेस एनर्जी होती है ट्रॉपिक एरियाज में बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाती है यानी शिफ्ट हो जाती है टेम्परेट रीजन की तरफ बाय द मोशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। और ये जो ट्रॉपिक्स का एनर्जी बजट है, इसमें जो वेरिएशन है ये पूरे प्लेनेट को यानी पूरी अर्थ को अफेक्ट करता है, और इसीलिए इस चीज को समझना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी है। और एग्जैक्टली इन्हीं स्टडीज के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2011 में। लेकिन देखिए, शायद आप लोग सोच रहे हो कि इसरो इस सैटेलाइट को क्रैश क्यों कर रहा है, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देता, क्या जरूरत है हमें सैटेलाइट को क्रैश करने की, इसमें भी काफी खर्चा होगा। तो देखिए, इस चीज को लेकर यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इसरो भी इस कमेटी की एक पार्टी है। और इस कमेटी ने जो रूल बनाए हैं इस चीज को लेकर के, किसी भी सैटेलाइट का जब मिशन एंड हो जाएगा तो उसके साथ क्या करना है, एग्जैक्टली उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इसरो फिलहाल काम कर रहा है। देखिए, यूएन की जो कमेटी है इसकी गाइडलाइंस कहती है कि जब भी किसी सैटेलाइट की लाइफ एंड हो जाए यानी खत्म हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, तो उसे डी ऑर्बिट किया जाना चाहिए। डी ऑर्बिट का मतलब यह है कि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उस ऑर्बिट से उसको हटाया जाए, और ये होना चाहिए थ्रू कंट्रोल्ड री एंट्री टू ए सेफ इंपैक्ट जोन, या फिर उसे ऐसे ऑर्बिट में लाना चाहिए जहां पर उस सैटेलाइट की जो लाइफ है वो 25 साल से कम हो जाए। यानी अगर उस ऑर्बिट में लाकर उस सैटेलाइट को छोड़ भी दिया जाए तो वो 25 सालों बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि ये भी एक ऑप्शन है कि इस सैटेलाइट को फिलहाल ये जिस ऑर्बिट में है वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और ये अपने आप धीरे धीरे डिके हो जाए यानी खत्म हो जाए। अब अगर इसरो ऐसा करता है तो ये जो मेगाट्रोपिक सैटेलाइट है जिसका वेट है अराउंड 1000 kg, इस ऑर्बिट में इसकी लाइफ होगी अराउंड 100 ईयर्स। इसका मतलब इस ऑर्बिट में ये अराउंड 100 ईयर्स में डिके होगा यानी खत्म होगा, जिस ऑर्बिट में फिलहाल है वहां पर एट 20 डिग्री इंक्लाइंड ऑपरेशनल ऑर्बिट ऑफ 867 किलोमीटर एल्टीट्यूड। अब देखिए, हालांकि मेगाट्रोपिक 1 ने फिलहाल काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें अराउंड 125 kg फ्यूल है और इससे ये दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस ऑर्बिट में इसका एक्सीडेंटल ब्रेकअप हो सकता है और फिर बाद में इसको डी ऑर्बिट करना और भी मुश्किल हो जाएगा इसरो के लिए। फिलहाल इसरो का कहना है कि ये जो मेगाट्रोपिक 1 सैटेलाइट है और इसमें जितना भी फ्यूल है यानी अराउंड 125 kg, वो काफी है इसको डी ऑर्बिट करने के लिए एंड टू अचीव ए फुल्ली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक री एंट्री। देखिए, कंट्रोल्ड री एंट्री का मतलब ये होता है कि किसी सैटेलाइट को काफी लो एल्टीट्यूड पर लाया जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंपैक्ट होगा यानी उस सैटेलाइट को क्रैश करने का जो इंपैक्ट होगा वो एक सेफ जोन में हो, यानी उससे किसी सैटेलाइट को
या नीचे अर्थ पर पब्लिक को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। जनरली जितने भी बड़े सैटेलाइट्स होते हैं या रॉकेट बॉडीज होती हैं, विच आर लाइकली टू सर्वाइव एरोथर्मल फ्रेगमेंटेशन, यानी वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो रॉकेट बॉडी या सैटेलाइट टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, उनको भी कंट्रोल्ड री एंट्री कराई जाती है, जिससे कि ग्राउंड पर यानी अर्थ सरफेस पर यानी अर्थ पर जो कैजुअलिटी रिस्क है वो कम से कम हो। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ये जो मेगाट्रोपिक 1 सैटेलाइट है ये कहां पर क्रैश होगा। देखिए यहां पर एक बात इंपोर्टेंट है कि अगस्त 2022 से इसरो ने अपने इस सैटेलाइट को क्रैश करने के लिए अराउंड 18 ऑर्बिट मैन्यूवर किए हैं, जिससे कि वो इजीली बिना किसी खतरे के इस डिफंक्ट सैटेलाइट के ऑर्बिट को लोअर कर सके, यानी इसे अर्थ के पास ले आए अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिससे कि इसको क्रैश किया जा सके। और अब जो 2 फाइनल 2 ऑर्बिट मैन्यूवर बचे हैं वो इस सैटेलाइट को ऐसे रास्ते पर डालेंगे जिससे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा और फिर जलकर राख हो जाएगा। अपने इस मिशन के लिए इसरो ने पैसिफिक ओशियन में एक अनइनहेबिटेड एरिया सेलेक्ट किया है एज द टारगेटेड री एंट्री जोन फॉर द MT1 यानी मेगाट्रोपिक 1। और ये जो 2 फाइनल डी बूस्ट बर्न होने वाले, जिसके बाद हो सकता है सैटेलाइट का ग्राउंड पर इंपैक्ट हो, ये होंगे आज मंगलवार को 4:30 से लेकर 7:30 PM के बीच में। तो देखिए काफी क्रूशियल एक्सरसाइज है जिसे फाइनली इसरो आज कंडक्ट करने वाला है, जिसके अंडर इसरो अपने ही एक सैटेलाइट को क्रैश करेगा। इसे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।